वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवलिंग ट्यूटर मिस्टर काशिफ। जी, आज हमने स्टार्ट करना है कैलकुलस का चैप्टर 4। न्यू चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, चूँकि हमने प्रीवियस के डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस 1 में, और जिसमें वो चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज उसकी 4.1 होगी। ठीक है बेटा, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं क्या होता है डिटेल से, और जिस बच्चे को नहीं समझ वो काइंडली प्ले लिस्ट में जाके बाकी वीडियोस जो डेरिवेटिव वाली होंगी इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ शेयर की जाएंगी, और फिर देन आप उसको देख के कंसेप्ट ले सकते हैं। और अगर तब भी समझ ना आए देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, ताकि आप कांटेक्ट कर सके और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। 4.1 है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो टॉपिक है मेन, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने बेसिक फाइंड आउट क्या करना है, स्टडी क्या करना है। ठीक है बेटा, तो लिहाजा जी हमारे पास टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। वर्ड एक्सट्रीम जो होता है वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट के बिटवीन जो लाई कर होता है, डेट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम, उसको कहते हैं। ठीक है, हाई लोएस्ट भी बोल सकते हैं उसको, हाईएस्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिक्स है तो हम इसलिए वर्ड सूटेबल जो यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली 2 काइंड्स के हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ फंक्शन होते हैं। ठीक है, कितने काइंड्स के होते हैं बेटा? 2 काइंड्स के। ठीक है, जिनमें फर्स्ट वन इज़ आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का दूसरा नाम है ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। ठीक है, उसको ग्लोबल भी कहा जाता है, और हमारे पास इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन, एंड सेकंड नेम है इसका बेटा रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन। ठीक है, आगे जाके हम जब ग्राफिकली इसकी बात करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा क्यों इसका नाम ग्लोबली है, क्यों इसका नाम एब्सोल्यूट है, क्यों इसका नाम लोकल है, क्यों इसका नाम रिलेटिव हमने रखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। जी, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, कि हमने बता दिया है कि ग्लोबल का दूसरा नाम एब्सोल्यूट होता है और लोकल का दूसरा नाम हमारे पास रिलेटिव होता है। ठीक है जी, अब इन 4 डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा कैसे कहते हैं कि टाइम सेव कर लेते हैं अपना और लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अपनी, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है बेटा जी, डेफिनेशन है हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट, उसको नाम देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही डेफिनेशन के 2 नाम्स हैं। ठीक है बेटा जी, let f be a function with domain D, then f has a absolute maximum value on D at a point C if f of x less or equal than f of c for all x in D। यानी कि जो for all जो है उसकी x की वैल्यू सेट होनी चाहिए डोमेन सेटमेंट D में। ठीक है, while on the other hand एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा जब f of x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ सी से। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है उससे अगर वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, और अगर ग्रेटर होगा देन वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ठीक है, देन एक छोटा सा थ्योरम है बेटा एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन थ्योरम, जिसमें जस्ट इस पूरी थ्योरी के अंदर हमारे पास ये बताया गया आपको कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा उसको कैपिटल एम से शो करेगा, एक बिटवीन इंटरवल के लाई करेगा। ठीक है, तो में एब्सोल्यूट मैक्सिमम को कैपिटल एम से शो करेंगे, एंड जो हमारे पास रिलेटिव या लोकल मिनिमम होगा या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। ठीक है, जस्ट इसके लिए इतना ही छोटा बताया गया। ठीक है, इस पूरे थ्योरम के अंदर। अच्छा, पूरे थ्योरम के अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरवल लाई करेगा बेटा वो आपका क्लोज इंटरवल होगा।
ठीक है। या वर्ड यूज़ किया जाएगा आपके साथ गिवन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसके साथ ही कुछ ग्राफिकल काम है और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के डेफिनेशन हमने टाइम सेव कर लिए। अ फंक्शन, सेम डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ एज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट अ फंक्शन एट अ पॉइंट सी, यानी फंक्शन लोकल मैक्सिमम एंड हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम के सेम डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल देन होगा एफ ऑफ सी पे फॉर ऑल एक्स इन डी। while on the other hand definition of absolute minimum and also similar to the definition of local minimum। ओके, ग्राफिकली बात करें तो इंटरवल है एक ए टू बी इंटरवल है, ठीक है। देन हमने जब स्टार्ट किया पॉइंट, ऑब्वियसली अब फंक्शन स्टार्ट होता है तो वो रेस्ट पोजीशन होता है, जब स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, एब्सोल्यूट मिनिमम नो वैल्यू एनीवेयर एफ, ठीक है, फंक्शन की कोई वैल्यू उसके सराउंडिंग पे कुछ नहीं काम करे, ठीक है। अच्छा, आल्सो एब्सोल्यूट मिनिमम इज आल्सो कॉल्ड लोकल मिनिमम। ओके, देन पॉइंट हाइट पे क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट जब मैक्सिमम हो गया हमारे पास, उससे पहले एक पॉइंट है, जब पहले एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर ली, देन उसके बाद लोकल मैक्सिमम, देन फिर क्या उसके कहते हैं लोकल मिनिमम, एंड देन क्या उसके कहते हैं पॉइंट जो है वाइस वर्सा क्रिटिकल चलता है। लास्ट पे हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो डेरिवेटिव से हमें ऑब्टेन हो, ठीक है बेटा। अब वो जो डेरिवेटिव से ऑब्टेन हो रहा है वो या तो जीरो होगा या अनडिफाइंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, एक कर्व, और ये टेंजेंट उसके ऊपर ड्रॉ की है, ठीक है। अब टेंजेंट के ऊपर उसकी स्लोप जब उसकी फाइंड आउट करनी है, स्लोप कब जीरो होगी, जब हमारे पास जो गिवन टेंजेंट है हमारे पास है, ठीक है, वो क्या हो जाए, हमारे पास स्लोप क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल आ जाए। अब ये देखिए ना, जब टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो जो स्लोप आई है पॉइंट की फंक्शन की, वो उसके पैरेलल है, पैरेलल भी कह सकते हैं, या उसको ये कह सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग लेक्चर के लिए। सो बेटा कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ के आंसर कर सकूं, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।